चलिए आज हम लोग मैथिली में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। जवाहर जेहन देख लहूं जेहन पौलहूं। आप सबसे पहले तो आप जयकांत मिश्र के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जयकांत मिश्र इसके लेखक हैं। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, जानकारियों से भरा हुआ है। दूसरी बात है कि यह कहानी नहीं है, निबंध है। निबंध का सीधा सीधा मतलब है कि इसमें किसी चीजों का व्याख्या किया गया है, तो उसको आप समझना शुरू कर दीजिए बिना ध्यान। देखो निबंध है तो सुनेंगे तो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ध्यान से उतना आपको चीजें समझ में आएगी। चैप्टर के नाम पर हल्का पहले फोकस करिए। चैप्टर का नाम है जवाहर जेहन देख लहूं जेहन पौलहूं। मतलब क्या है? जवाहर से यहाँ पर मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और ये निबंध है। इस निबंध में आपके जो कवि है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया है कि वो कैसे थे, कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे, कैसा उनका रहन सहन था और कैसे वो जनता से जो है व्यवहार करते थे, वो सब दिखाया गया है। कितने अच्छे लोग थे वो सब दिखाया गया है। और उन्होंने नाम में ही लिख दिया है कि जेहन देख लहूं जेहन पौलहूं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बढ़ा चढ़ा करके जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख दिया है। होता है ना, कई सारे लोग बढ़ा चढ़ा करके बड़ाई कर देता है, तो उन्होंने शुरू में ही कर दिया है नाम में ही कि बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं लिखा गया है। जेहन देख लहूं जेहन पौलहूं, मतलब जैसा हमने उनको देखा है। क्योंकि आपके कवि जो हैं ये उमाकांत मिश्र जी कई बार जवाहरलाल नेहरू से मिल चुके हैं। ठीक है, उनसे उनके घर पर जाकर के मिल चुके हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जैसा हमने उन्हें देखा है, जैसा उनको हमने पाया है, वैसा ही लिखा है। इसमें बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लेखक के बारे में समझना शुरू करिए। डॉक्टर जयकांत मिश्र जन्म मधुबनी जिला गजहारा ग्राम में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। तो आप 20 नवंबर 1922 ईस्वी जरूर याद रखेंगे। गजहारा गांव याद रखेंगे, जिला मधुबनी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। हिनक पितामह मामा जय देव मिश्र एवं पिता मामा उमेश मिश्र छलनी, यानी कि दादाजी का नाम है जयदेव मिश्र और पिताजी का नाम है उमेश मिश्र। 1943 ईस्वी में वो प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए का 1944 में वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता पद पर नियुक्त भेला। मतलब 1943 में वे जो है देखेंगे तो प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किए अंग्रेजी में। एमए बीए के बाद होता, आप सभी जानते हैं। और एमए करने के बाद 43 में वो एमए पास हुए। और देखिए कि कर्म का क्या मेहनत होता फल होता है। जिस विश्वविद्यालय से वो एमए पास किए, अगले ही साल उस विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर बन गए। समझिए, आप समझ रहा है? अभी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप आगे चलकर उस स्कूल के ही टीचर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इन्होंने ऐसा करके दिखाया। और 44 में वो उसी विश्वविद्यालय में व्याख्याता, मतलब जो प्रोफेसर है, लेक्चरर के पद पर इनका जो है नियुक्ति हो गया। जतय स ओ विश्वविद्यालय प्राचार्य एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त भेला। और वहीं पर वो प्राचार्य भी बने और साथ ही साथ अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी बने उसी विश्वविद्यालय में। और फिर वहां से वो रिटायर भी हो गए। ये तो हो गया उनके जीवन और उनके काम का कुछ बातें। अब है आगे इनके रचना के बारे में जानकारी। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर है ना, शोध प्रबंध पर इनका पीएचडी उपाधि प्रदान कइल गेल। तो पूछेगा कि पीएचडी का जो उपाधि है इनको किस टॉपिक पर मिला था, तो ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर इन्हें पीएचडी का उपाधि मिला था। तदोपरांत यानी कि उसके बाद साहित्य अकादमी में
नई दिल्ली द्वारा हिनका भाषा सम्मान भेटल। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा क्या मिला इनको? भाषा सम्मान। ठीक है। इसके बाद मैथिली आंदोलनक अग्रणी डॉक्टर जयकांत मिश्रक मौलिक कृति अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। ये अब इनके कुछ किताबों का नाम बताया जा रहा है। किनकी किताब? तो जयकांत मिश्र के कुछ किताबों का नाम। उसमें पहला है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। ये 2 भाग में है, यानी कि इसका 2 किताब आया होगा, 2 पार्ट में। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर का। दूसरा है बृहद मैथिली शब्दकोश। बृहद मैथिली शब्दकोश मतलब मैथिली में डिक्शनरी आया होगा इनका, समझ लीजिए सीधा। ये भी 2 खंडों में है। तिरहुता ककहरा किताब का नाम है जो इन्होंने लिखा था। मैथिली में प्राथमिक शिक्षा, यही किताब का नाम है। और ए इंट्रोडक्शन टू है ना ऑफ लिटरेचर, ये भी इनका किताब है जो 2 खंडों में है, यानी कि 2 खंड में ये मिलता है। हिनक द्वारा संपादित कृतिक नाम अच्छी। ये और कुछ जो कृति है वो आगे आपको दिखा जा रहा है। विद्यापतिक गोरक्ष विजय, ये इनका ही कृति है। इसके बाद दूसरा है कीर्तनिया नाटक, ज्योतिरीश्वरकृत मैथिली धूर्त समागम। इसके बाद है लाल कविक गौरी स्वयंवर। एक अगला है नंद द्वीपतिक श्री कृष्ण केली माला। ये सब इनके रचना का नाम है। और एक लास्ट है शिव दत्तक गौरी परिणय। ये सारे इनके रचना है। आगे है कि मिथिलावासी और मैथिलिक जीवन भरी उत्थानक आकांक्षा, यानी कि मिथिला के लोगों का और मैथिली भाषा का को आगे बढ़ाने का ये जीवन भर जो है प्रयास किए। डॉक्टर जयकांत मिश्रक निधन 3 फरवरी 2009 ईस्वीक भऽ। तो इनके मृत्यु का डेट भी जरूर याद रखेंगे, 3 फरवरी 2009 ईस्वी। मृत्यु डेट से ज्यादा पूछा जाता है जन्म डेट, तो जन्म वाला ज्यादा याद रखिएगा, मृत्यु वाला कम पूछता है। मैथिली भाषा आंदोलनक इतिहास में हिनक स्थान सर्वोपरि अछि। मैथिली भाषा के आंदोलन में ये बहुत ही आगे रहते थे। मैथिली भाषा के विकास के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है प्राथमिक शिक्षा में। कौन शिक्षा में? प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के स्थान दियावक बिंदु ओ अथवा साहित्य अकादमी में मैथिली की स्वीकृति प्रश्न जयकांत मिश्रक योगदान उल्लेख अपरिहार्य अछि। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में मैथिली को शामिल करवाया जो पहले शामिल नहीं था। और जो साहित्य अकादमी है उसमें भी मैथिली को जगह दिलवाया। इसीलिए तो मैथिली के रचनाकार को भी, मैथिली के साहित्यकार को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता। तो ये बहुत बड़े बड़े काम मैथिली के लिए इन्होंने किया। मैथिली के सेनानी, मैथिली साहित्य के अखिल भारतीय परिचित देनिहार जयकांत मिश्र मिथिला मैथिली अविस्मरणीय अंग अछि। यानी कि जयकांत मिश्र को मिथिला में और मैथिली के योगदान के लिए कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। वो आइयो प्रेरणा स्रोत अछि, यानी कि आज भी मिथिला के लोगों को मोटिवेशन देते हैं। सब दिन रहता और आगे भी वो रहेंगे। हिनक भूमिका साहित्य अकादमिक प्रतिनिधि रूप में महत्वपूर्ण अच्छी। ये साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्रस्तुत निबंध भाखा पत्रिका से लेल गेल अछि। अब हम कुछ बात करेंगे चैप्टर के बारे में। ये जो आपका निबंध है जवाहर जेहन देखलहु जेहन पढ़लहु,
ये पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा भाखा पत्रिका से। कहाँ से? भाखा पत्रिका से यह लिया गया है निबंध आपका। यही निबंध में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू महता और विद्वता उल्लेख कैने छथि, उसके महानता को और उसके विद्वानता को, कितने वो ज्ञानी थे उसका उल्लेख किया है। पंडित नेहरू पूजनीय छला, पूजनीय मतलब जानते हैं ना, पूजा करने के लायक थे। अपन गुण वैशिष्ट्यक कारणे, यानी कि अपने गुण और विशेषता के कारण हिनक चरित्र में उदारता एवं शालीनता भरल छल, वो उदार थे और शालीन थे। जवाहरलाल नेहरू ऐसा बोला जा रहा है। साहित्य अकादमी में मैथिलिक है ना समावेशक प्रसंग लेखक के अनेक बेर पंडित नेहरू सँ भेंट करबाक अवसर भेटलनि। मैथिली को साहित्य अकादमी में शामिल करने के लिए आपके लेखक कई बार उनसे मिले। आ प्रत्येक बेर हिनक सदस्यता और व्यवहार सौदास्यता और व्यवहार देखी ई आश्चर्यचकित भेला। और वो जिस तरह से लोगों को से बात करते थे, जिस तरह से छोटे लोगों से भी बात करते थे, जनता को सुनते थे, यह देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि छोटे मोटे आदमी थे नहीं, प्रधानमंत्री थे। आज कोई है जो प्रधानमंत्री से जाके मिल लेगा, और वो भी एक छोटे से भाषा को लेकर के कि आप हमारी भाषा को आगे बढ़ा दीजिए। मिलता है? कोई नहीं मिल पाता है। देख लो आज के प्रधानमंत्री 9 सालों से किसी मीडिया से बात नहीं की है। सुना है कभी मीडिया में प्रधानमंत्री का कि कोई मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा हो? इंटरव्यू नहीं, कभी नहीं सुना है और न सुनेगा, क्योंकि इनका चरित्र ही ऐसा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कुछ काम करके दिखाइएगा समाज में, तब ना मीडिया के सवालों का जवाब दे पाइएगा। तो ये बातें हैं, यही कारण है आपको देखने को मिलता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक किसी भी मीडिया से आते हैं पे अपने मन की बात कहकर, आप एक अकेला खड़ा होकर तो कोई भी कुछ बोल के जा सकता है, लेकिन सामने मीडिया बैठी हो, सवाल पूछेगा आपके ऊपर, रोजगार पर, विकास पर, तो अब ना जाने कि आप जवाब दे पा रहे हैं। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक 10 सालों में किसी भी मीडिया से बात नहीं की है। आप समझ सकते हैं कि कैसे विदेश घूमेगा, कैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आप शुरू कर चुके हैं चैप्टर को पढ़ना, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिखाया गया है। चैप्टर हल्का लंबा है तो 2 पार्ट में हो सकता है, 2 दिन पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। यस सर। अब हमहू बूढ़ भेल जायत छी, ये बोल रहे हैं आपके लेखक कि अब हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं। बहुतो अनुभव भेल, बहुतो व्यक्ति के देखल, बहुत व्यक्ति के संबंध में सुनल। आपके कवि कह रहे हैं कि बहुत हमारा अनुभव है, हम बहुत सारे व्यक्ति को देखे हैं, बहुत सारे व्यक्ति के बारे में सुने हैं। ताही सब में सबसे अधिक प्रभाव और प्रेरणा देनिहार व्यक्ति जिनका सँ मिथिला और मैथिली के हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल, यानी कि मैथिली के विकास के लिए जो काम कर रहे थे इसके बीच में जो संपर्क हुआ, यानी कि भेंट मुलाकात हुआ, पाओल जवाहरलाल नेहरू। और वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिनसे इनका मुलाकात हुआ। ओना प्रयाग में हमहू रहत छलू। कभी आपके कह रहे कि हम भी प्रयाग में रह, प्रयाग में जाते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है जगह, तो ये कहते वैसे तो हम भी रह रहे थे प्रयागराज में। प्रयाग में ओहो रहत छला, ओहो मतलब नेहरू जी भी वहीं पर रहते थे। नैन ही सौ, यानी कि बच्चा से ही, नैन ही सौ उनकर कीर्ति सुनेत देखत छलू। वो कह रहे कि बच्चे से हम उनकी कीर्ति, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया जो किताब वगैरह है वो हम पढ़ा करते थे। सबसे पहले जे हुनका देखल से मोन पड़े थी, जो सबसे पहले बार हम उनको देखे थे वो हमें याद आ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लार्ज लेक्चरर थिएटर में एक छात्र यूनिटक महत्ववाद में कोना विषयक
संवाद गोष्ठी में। मतलब जो सबसे पहले इन्होंने देखा था वो कहाँ देखा था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थियों के बीच जो ये बातचीत कर रहे थे, उस समय में इन्होंने सबसे पहले बार जवाहरलाल नेहरू को देखा था। होते हैं ना कि भाई जब प्रधानमंत्री बन गया तो वो इसको तो पहले यहाँ पर देखे थे, अब प्रधानमंत्री बन गया, होता है कि नहीं? तो सबसे पहले इनको कहाँ देखा था आपके लेखक ने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बच्चों के मतलब विद्यार्थियों के साथ संवाद परिसंवाद करते हुए इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक तीसरा व्यक्ति आ गए बीच में, जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है। बाजी के हटल रहती, मतलब वो बोलकर, जैसे मंच पर आते हैं, एक पहले बोल के जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं, तो वो बोल करके हटे थे। तक नहीं वो मंच पर कूदिए का ठाड़ भेला, जब वो गए तो ये खड़ा हुए थे मंच पर। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उक्ति के जे ओ झाड़ी के प्रतिवाद कैलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि, यानी कि आज भी याद मुझे है। जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कह के गए उसके बारे में जो इन्होंने बताया फिर आकर के, कौन? आपके जो लेखक नहीं, जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि आज भी मुझे याद है। तो कौन कहते हैं? आपके लेखक कहते हैं। ये सब पुरान पंथी विचार थिकनी, मतलब क्या उन्होंने बोला वो बताया जा रहा है। उन्होंने बोला कि ये सब पुराना विचार है, एतेक आगू संसार चल गेल अछि, तथापि प्रोफेसर लोकनिक आधुनिकता एवं प्रौढ़ता के नहीं पावैत अछि। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देखिए ये सब पुराना विचार है, जो प्रोफेसर की बातें हैं वो आज समाज कितना भी आगे चला जाए लेकिन प्रोफेसर के गुणों को नहीं छू सकता। प्रोफेसर जितना आगे है उतना आगे समाज अभी भी नहीं है। आप देखते हैं हमारे समाज में अभी भी शिक्षक को वैल्यू दिया जाता है। धिक्कार छनी जे ओ सब आइयो काल्हि एहने विचार पोसने छथि। एहने विचार मतलब नीच विचार। उन्होंने कहा कि देखिए प्रोफेसर बहुत आगे हैं, उनको समाज से उठ के सोचना चाहिए, ऊंच नीच से उठ के सोचना चाहिए, लेकिन आज भी अगर जो प्रोफेसर उल्टा सीधा सोचते हैं उन पर क्या है? धिक्कार है। विषय की छलक से सब नहीं स्मरण अछि, मुदा हुनक तेजी ओ मुंह फटवानी नहीं बिसरत अछि। मतलब जो जिस तरह से वो तेज से बोलते थे और मुंह फट मतलब एकदम, मुंह फट का मतलब क्या है? सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलते थे, वो आज भी इनको याद है। भाषण में जो बोला था, भाषण ओ अंग्रेजी में देन छला। जवाहरलाल नेहरू किस भाषा में बोले थे? अंग्रेजी में। दोसर बेर ओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रायः 70 वर्षक है ना 70 वर्षक उत्सव समारोह में तथा ओकर हीरक व स्वर्ण जयंतीक अवसर पर विशेष रूप में मौन पड़ैत छथि। मतलब 70 वर्ष पूरा होने के बाद जो समारोह मनाया था, और जो डायमंड समारोह होता है या गोल्डन समारोह होता है कि नहीं होता है? yes, sir. उस समारोह में वो याद पड़ते हैं। ओहू अंग्रेजी में बजला, और इस सब जितने भी अवसर पर आए वो सब में किस भाषा में बोले थे? अंग्रेजी में। हमरा हुनक बानी संगीत में कोनो कविक बानी सन बुझायल। जो आपके कवि हैं उन्होंने जो सुना तो आपके कवि कहते हैं कि हमको लगता था कि उनका जो वाणी है वो संगीतमय है, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई गा रहा है और कोई कवि बोल रहा है, ऐसा लग रहा था। किसको? आपके कवि को सुन करके, ठीक है। गद्य में काव्य सृष्टि करैत ओ प्राचीन भारतक उठैत ओ चिकरैत नवीन युग में पदार्पण कथा कही रहल छला। यानी कि वो बोल तो रहे थे गद्य में, लेकिन लग रहा था कि वो काव्य रचना कर रहे हैं। गद्य मतलब होता है कहानी या फिर भाषण, लेकिन वो दे रहे थे तो भाषण, लेकिन लग रहा था कि कविता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कविता पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हुनका वाणी में आवेश छल। आवेश मतलब बोलते थे तो शक्ति होता था वाणी में,
किछु संगीत छल और कुछ संगीत जैसा भी लगता था। किछु युग के ललकारबाक एवं नवयुवक के आवाहन करबाक क्षमछमी छल। मतलब ललकारने का मतलब है कि आपको मतलब मोटिवेट करने का, या फिर नवयुवक को आवाहन देने का कि तुम ऐसे करो तो ऐसा समाज होगा, ये करने का उनके आवाज में पावर था। ई सब तो जे छल से छल। कवि कहते हैं कि उनके बोलने का जो शक्ति है वो तो था ही था। ठीक है। 1942 तक आंदोलनक समय हुनक जहल जाइत काल देशक नाम से छोट छीन संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित कैलक। मतलब जो छोटा छोटा संदेश देते थे आजादी के समय पर, वो जब आजाद भारत नहीं हुआ था तब 1942 का ये बात करते हैं। ठीक है। उसके ही बारे में बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे संदेश देते थे वो आज भी हमें मतलब जो है अच्छा लगता है कि एक उतने बड़े आदमी छोटे छोटे लोगों को भी आगे बढ़ाने का कोशिश करते थे। समाज में छोटे छोटे बात से लोगों को मोटिवेट करते थे कि कैसे आज़ादी मिलेगा, क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लोग आज़ादी के लिए लड़े थे भाई। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे वो प्रधानमंत्री? आज़ादी के बाद न बने थे। आज़ादी के बाद बने थे, इसका मतलब आज़ादी के लिए पहले लड़ाई लड़ा होगा। ये लोग गांधी जी के साथ मिल करके काम कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए। समझ में आ रहा है? फ्रीडम इज इन, है ना, पीरियड्स डिफाइंड इन विथ ऑल दे माइट। यानी कि इसका अर्थ है कि देशक स्वतंत्रता आय संकट में अच्छी। वो बोल रहे हैं आपके कवि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया कुछ लाइन। वो बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कि देशक स्वतंत्रता आय संकट में अच्छी, जतेक शक्ति हो से लगाए ओकरा बचबैत जाओ। उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू कि देश का जो स्वतंत्रता आज संकट में है, आपके पास जितना शक्ति है सब लगा दीजिए देश को बचाने के लिए। हुनक हस्तलेख ई फोटो है ना अखबार में छपल हम देखने रही। ये जो हाथ से लिखा था उन्होंने जनता के लिए लेख कि आपको क्या करना है, कैसे करना, उनको मोटिवेट करने का काम किया था। उसी में इन्होंने लिखा था कि देश की स्वतंत्रता आई संकट में अच्छी, जतेक शक्ति हो से लगाए ओकरा बचबैत जाओ। मतलब आपके पास जितना भी शक्ति है सब लगा दीजिए देश को बचाने के लिए। यह लेख उन्होंने हाथ से लिखा था और वह लेख कहाँ छपा था? पेपर में। वो बात कभी आपको बता रहे हैं। 1961 में इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कयल गेल छल। कब पूछेगा एग्जाम? यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1961 में कितना मैथिली पोथी को प्रकाशित किया गया था? तो 10। वही लिखा है कि 1961 में इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति। कहाँ का? अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति, तो इलाहाबाद का। ठीक है। द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी, मतलब 10 मैथिली का ऐसा किताब जो बहुत ही पुराना है और दुर्लभ है, उसको प्रकाशित किया गया था, यानी कि रिलीज किया गया था। एकरा सबक विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ है ना मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी में 15 सितंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सभीक आयुक्त इलाहाबादक हाई कोर्टक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बी मल्लिक महानुभाव कईने छला। और ये काम 1961 में किसके द्वारा किया गया था? तो बी मल्लिक महानुभाव ने, जो अल्पसंख्यक भाषा है, मतलब जो भाषा बहुत छोटे स्तर पर, जैसे कि मैथिली है, आप देखेंगे मगही है, इसके बाद भोजपुरी, ये सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोला जाने वाला भाषा है। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने भाषा के विकास के लिए जो 1961 में यह काम किया गया था, उसके जो मुख्य रूप से यह काम किसके द्वारा किया गया था? तो बी मल्लिक महानुभाव, मतलब बी मल्लिक नाम है
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये अवकाश प्राप्त थे, यानी कि ये वहां के जज थे और रिटायर हो चुके थे। क्या हो चुके थे? रिटायर। तथा वही अवसर पर मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री छला। यात्री का तो नाम सुने हैं जी सर। जो समारोह हुआ था 1961 में इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के द्वारा, उसमें कौन थे? क्या हुआ? जाओ। तो उसमें जो मुख्य अतिथि, कोई भी समारोह करते हैं तो उसमें चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना? जी सर। चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि नहीं? तो चीफ गेस्ट कौन थे? आपके यात्री जी। यात्री जी को आप पढ़ के आए हैं। हाँ। मैथिली के जो कवि हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। यही आयोजनक क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल रहते, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इलाहाबाद पहुंचे थे इस सम्मेलन में। ठीक है। तय समिति ई निर्णय कैलक जे किएक ने उनका ई पुस्तक सब दय, मतलब जो 10 गो पुस्तक प्रकाशित हुआ था, वो 10 पुस्तक किनको देंगे हम? जवाहरलाल नेहरू को। सब दय मैथिलीक समस्या सँ विशेष कय साहित्य अकादमी से संबंधित वार्तालाप कैल जाए। वहाँ के लोगों ने, मैथिली के सपोर्टर जितने भी थे, उन्होंने सोचा कि जब प्रधानमंत्री ये जो है आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो हम उनसे बात करेंगे, ये किताब देंगे पहले और कहेंगे कि मैथिली में जो समस्या उसको सुलझाइए, इसको साहित्य अकादमी में शामिल कीजिए। इस लोगों ने पहले विचार किया। ठीक है। पंडित जी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष छला। उस समय पर जो पंडित जी हैं वो क्या थे? आपके जो पंडित जी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उसके अध्यक्ष थे। तय यही कार्यक उपादेयता बुझल गेल, यानी सोचा कि वो अध्यक्ष है तो वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। 21 दिसंबर 1961 के उनका सब भेंट करबाक हेतु हम मतलब जो आपके कवि हैं वो वही समिति अध्यक्ष रही, वो भी अध्यक्ष थे, एवं कुमार वैद्यनाथ चौधरी ये समिति के जो है सचिव थे उस टाइम पर, आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करबाक हेतु आनो पोथी सब सहित अंग्रेजी में चलिए हमर मैथिली साहित्यक इतिहास भाग 2 ले गेलू। इन्होंने बहुत, वो 10 पोथी तो लिया ही, और भी कुछ किताब लेकर के उनसे मिलने गए। होते इलाहाबादक बहुनो, है ना, गण्यमान लोग छला। जब ये मिलने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तो उन्होंने देखा कि इलाहाबाद के बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हुए थे। मल्लिक साहेब सेहो वही ठाम छला, जो मल्लिक साहेब आयोजन कर रहे थे, वो बाजी उठला, देखू ई मैथिली बला सब थिका। ई मैथिली बला सब थिका, मतलब देखिए क्या होता है, ई मैथिली बला सब थिका। बात में आइयो ओहिना मोन पड़ैत अछि, पंडित जी उपकरा मल पर, एक मिनट, महल पर पहुंचल छला, यानी कि उस महल पर जो है पहुंच चुके थे, और 3-4 मिनट ही भीतर नीचा कक्ष में झट सा आवी गेला। जैसे आए प्रधानमंत्री, अपने घर में गए और 3-4 मिनट के बाद ही नीचे आ गए लोगों से मिलने के लिए। ठीक है। और एक आदमी ने बोला था कि देखिए मैथिली वाला सब, मतलब मैथिली वाला सब का मतलब बुराई किया था। क्या किया था? बुराई किसने? मल्लिक जी ने। दिल्ली से आयल राठी, वो दिल्ली से आए थे, तकर कोनो थकनी नहीं देखाए, मतलब जो व्यक्ति दिल्ली से आएगा उतना दूर से तो थका रहेगा, कोई थकने की बात उसमें नहीं देखा गया। आज के नेता मिलते जल्दी नहीं मिलते, वो घर में घुस गया तो तुम चिल्लाते रहो, बाहर मिलने वाले नहीं है। अब वो तुरंत दिल्ली से आए थे और तुरंत जनता से मिलने आ गए 3-4 मिनट में ही नीचे। अब उनके हाल का कपड़ा उपड़ा का बात कर रहे हैं आपके जो कवि हैं, वो कहते हैं कि चूड़ीदार पजामा, अचकन, गुलाबक फूल सब अनामती, मतलब कि
उनका जो कपड़ा था वो चूड़ीदार था कि कोई बात ऐसे कली है कली नीचे नीचे भाजी होंगे नहीं देखिए छथिन है देखियो नीचा में दोनों रूम में देखिए एगो खुलल है हाँ देखियो ना खुलल में है देखियो ओमे नहीं छथिन सबसे लास्ट वाला रूम में देखिए सबसे लास्ट ताला ना मारा था नहीं तो देखियो ना चलिए तो क्या हुआ कैसा पजामा पहने थे चूड़ीदार पजामा जानते हैं क्या होता है नहीं पता नहीं आओ ऐसे अरे जैसे शेरवानी वगैरह में नहीं देखा है हाँ। चूड़ीदार मतलब जो ऐसे मतलब टाइट होता है वो ऐसे पहनेगा तो पूरे पाँव को पकड़ लेगा और चूड़ी जैसा आकार बना है समझ गए समझा मैं समझा जी। चूड़ीदार पजामा था और अचकन यहाँ पे टाइट का पूरा फल्ला बीच अचकन मतलब होता कुर्ता जो नीचे तक जाता है समझा रहा है और गुलाब फूल नेहरू जी का स्वभाव है कि हमेशा एक गुलाब का फूल वो अपने जेबी में लगाए रखते थे एनी टाइम समझ में आ रहा है हाँ एनी टाइम तो चूड़ीदार पजामा कभी फोटो में देखोगे नेहरू जी को तो गुलाब के फूल के साथ ही देखोगे अचकन गुलाबक फूल सब अनाज सब मतलब ठीक ठाक स्थिति में था प्रयाग वो अपन घर उनका घर प्रयाग में है प्रयाग वो अपन घर प्रायः प्रधानमंत्री जका मात्र नहीं अवैध छला वो अपने घर आते थे प्रधानमंत्री के जैसे नहीं आते थे वो एक गांव वाले के रूप में आते थे मैं अपना कहाँ जा रहा हूँ गांव जा रहा हूँ और गांव वाले की तरह रहते थे प्रयागक निवासी थी का मतलब वो प्रयाग के ही रहने वाले थे कौन नेहरू जी एतुका अपन इष्ट यानी कि अपने जो पूर्वज है अपन इष्ट मित्र परोस अरोस परोसक वर्ग स कोना प्रेम प्रेम ओ सहृदय ता स्नेह पूर्वक भेंट कलनी से देखी देखी बर प्रभावित भेलू मतलब जो वो आए तो ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रधानमंत्री आया ऐसा लगा कि कोई गांव का आदमी आया है अपने पड़ोसी से मिला अपने दोस्त से मिला आसपास के लोगों से उन्होंने क्या हुआ मिलने का काम किया अपने घर पर एकटा तीर्थ है ना पुरोहित ये पंडा थे तीर्थ पुरोहित भुट्टे सन छला तक तकरो स अपेक्षा छलनी से आश्चर्य लागल मतलब उस छोटे से मतलब वो पंडित से भी वो मिले वो देख करके उनको क्या हुआ आश्चर्य लगा कि प्रधानमंत्री इस लोग से भी क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं उनका हाल समाचार पूछ रहे हैं आज के तो प्रधानमंत्री छोड़ दो तुम विधायक का ही स्थिति देख लो ना तो वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है बात करता है नहीं करता है कारण लोग उनका धार्मिक नहीं कहनी मतलब उसको धार्मिक मानते नहीं थे कि एक ही धर्म को मानने वाला मुदा ओकरा स आशीर्वाद फल फूल नारी केरी लेलथिन मतलब नारी केरी लेलथिन मतलब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी सब पहुंचते थे प्राय 20-22 गोटे वही ठाम रहती यानी कि उसके घर पर कितने लोग थे 20-22 लोग पहुंचे हुए थे सब कुशल पूछेत घूमी घूमी गप करे सबसे कुशल पूछ रहे हैं घूम घूम करके गप कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं छला तखन हमहू सब आगा बढ़ी पोथी सब जे आने रही किताब सब जो लाया था वो लोग भी आगे बढ़े उनसे मिलने के लिए और किताब सब जो लाए थे दिलनी वो भी दिलियनी मतलब वो किताब उनको दिए नेहरू जी को वो देखलनी नेहरू जी किताब देखे उनका पुनटा के पढ़लनी पुनटा के हल्का पढ़ने का कोशिश किए आप बजला हिंदी में ये नीक लगे मतलब हिंदी में वो बोले कि अच्छा लग रहा है जो मैथिली का किताब उन्होंने पढ़ा तो हिंदी में वो बोले कि अच्छा लग रहा है अवकाश भेटला पर एकरा सबके पढ़ब नेहरू जी बोलते हैं कि आप जो किताब हमें दिए हैं जब हमें अवकाश मिलेगा अवकाश मतलब छुट्टी टाइम मिलेगा तो हम इसे पढ़ेंगे ई कथी पोथी सब राखै लेल ककरो दे देलथिन और वो कह करके और जो होते हैं ना स्टाफ वगैरह वो किताब को रखने के लिए दे दिए ताबत चारू कात लोक सब में वो घूमी घूमी दू चारी शब्द बजैत चलत फिरत रहल ऐसे घूम फिर रहे थे लोगों सब में और बोल रहे थे बात कर रहे थे तखन हम सब पुनः हुनका सँ गप
करे लगलू हम कहलियनि जे मैथिलीक संबंध में नाना प्रकारक भ्रांति पसरल छे। उन्होंने, आपके कवि ने नेहरू जी से कहा कि मैथिली के बारे में अलग अलग प्रकार का भ्रम फैला दिया है लोगों ने, ठीक है, तथा ओकर प्रगति में बाधा राखल जाइत अछि, यानी कि लोग उसके प्रगति को रोकना चाहते हैं। जो समाज दूसरे भाषा के लोग हैं वो चोट्टे पंडित जी बजला जे भाषा, चोट्टे नहीं है, चोट्टे लिखा है लेकिन चट्टे होना चाहिए, चट मतलब तुरंत पंडित जी बजला जे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है। विवाद की क्या बात है? भाषा और साहित्य के बारे में कोई विवाद की बात नहीं है। किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है? उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि कई लोग इसका बुराई करता है, तो ऐसा क्यों होगा? बस एतबे ओही दिन हुनक भावना बुझल। उन्होंने ये जो बात बोला तो उनका भावना पता चला कि भाई ये सही में अच्छे आदमी है, सभी भाषा के बारे में सही सोचते हैं। स्थानीय पत्र सब में ई समाचार दई देल को आशा भेल जे आब कोनो युक्ति सँ साहित्य अकादमीक मैथिलीक हेतु विचार विमर्श करी तखने हिनका सँ बेसी लाभ भय सके। तो उन्होंने देखा, आपके कवि ने, कि देखिए अगर हम चाहते हैं कि मैथिली को साहित्य अकादमी में शामिल अगर किया जाएगा तो सबसे अच्छा उपाय है कि इन्हीं से मिल करके बात किया जाएगा, तब ये होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, जो कहेंगे वो हो जाएगा। जनवरी फरवरी 1962 के हम एक दूटा पत्र साहित्य अकादमी के मैथिलीक मान्यता देवाक हेतु देल, मतलब पत्र लिखा इन्होंने साहित्य अकादमी को कि आप मैथिली को भी साहित्य अकादमी में क्या दीजिए, जगह दीजिए, इसको भी साहित्य अकादमी में शामिल कीजिए। पत्र लिखा इन्होंने, ठीक है। तब उत्तर साहित्य अकादमिक सचिव कृष्ण कृपालनी 3 मई 1962 के पत्र संख्या SA 14/1391 द्वारा देलनी। उस पत्र का उत्तर भी उनको साहित्य अकादमी से मिला, जाही में वो लिखलनी जे हिंदी अंग मानी साहित्य अकादमी मैथिलियों का कार्यक्रम रखने अच्छी। मतलब साहित्य अकादमी से उत्तर आया कि देखिए मैथिली को हम हिंदी का अंग मानते हैं, मैथिली को हिंदी का अंग मानते हैं, यानी कि हिंदी का ही एक अंग मैथिली है, ठीक है। ओकरो कोनो कम आदरणीय नहीं मानित अच्छी, कहते कि हम मैथिली को भी कम आदरणीय नहीं मानते हैं। बस यही पत्रक संदर्भ दय हम पंडित जी के पत्र देखे लगलहूँ, और वो पंडित जी के देखबे लगल। वो पत्र पंडित जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू को दिखाने लगे। हमर कहब भेल जे अपने कहने रही किसी भाषा और साहित्य के बारे में झगड़े की क्या बात हो सकती है। मुदा कृपालनी बिल्कुल कृपलानी मैथिली के हिंदी के संग है ना मानिए के साहित्य अकादमी में स्थान देने छथि। मतलब आप कहते हैं कि भाषा में भेदभाव नहीं है, तो मैथिली को हिंदी मान करके उसमें शामिल किया गया है। भाई अलग से शामिल करिए, मैथिली को अलग से जगह दीजिए। हम कहलियनि जे एही प्रकारे मैथिली के संबंध में झगड़ा विवाद बाधक होइत अछि। मैथिली लेखक जे पोथी आ कविता मैथिलीक बुझि लिखने छथि तकरा हिंदी आ अन्य कोनो भाषाक बनेबाक अधिकार ककरो कोना। मतलब जो आदमी मिथिला के लोग हैं वो मैथिली में कविता लिखते हैं, मैथिली में कहानी लिखते हैं,
और आप उसको हिंदी का मान लेते हैं कि ये हिंदी का है। ये सही बात है? मैथिली में लिखा है तो बोलिए ना कि मैथिली में लिखा है। मैथिली की चीज़ों को आप हिंदी का बता रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हिंदी को जगह दिए हैं साहित्य अकादमी में, तो मैथिली को भी क्या करिए, जगह दीजिए। भय सकैत अछि, ये संभव नहीं है। मैथिली भाषा व मैथिली लोकक यदि अपन साहित्य ओ भाषा के हिंदी अंग नहीं मानैत अछि और ओकरा पृथक अपन भाषा ओ साहित्य मानैत अछि। वो कहते हैं कि हम हिंदी के अंग नहीं, हम अलग हैं, हिंदी अलग और मैथिली अलग है, तखन ओकरे है ना कथन के मानबाक चाहिए। तब सरकार को इस बातों को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। हम उदाहरण देने अरियनी जे अही अनी जे भारतवासी भारतीय थिका अथवा ब्रिटिश साम्राज्यक अंग थिका से कहबाक अधिकार भारतवासी के छे, ने कि ब्रिटिशक निवासी के। मतलब भारतवासी भारत के हैं, अंग्रेज के नहीं है, ये किसी को करने का अधिकार है। उसी तरह मैथिली मैथिली है, मैथिली हिंदी नहीं है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने कहा। पंडित जी पत्र देलनी जे उनका हमर तर्क सुंदर ओ समीचित बुझाइत छनी, यानी कि ओ जो है इंटरेस्टिंग शब्द ई भाव व्यक्त कैने छला, तथा हुनका जे हम पत्र देने छियनि तकरा ओ साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्ण के समुचित विचार कई उत्तर देवाक हेतु पठाए देने छथिन। मतलब उन्होंने, मतलब कौन, जो आपके ये है मतलब प्रधानमंत्री, हाँ, वो पत्र भेज चुके हैं। ओतय सँ जे पत्र सब उत्तर में आयल तकर पुनः 2-3 बेर हम प्रत्युत्तर दिल्ली। जो वहां से उन्होंने उत्तर में लिखा कि मैथिली तो हिंदी का ही अंग है, उसका 3-4 बार इन्होंने उत्तर लिख करके दिया कि ऐसा नहीं है, मैथिली अलग और हिंदी अलग है। पश्चात चीनी आक्रमण कारणे, उसके बाद 62 में हो गया चीन का आक्रमण। 61 में ये सब काम चल रहा था, 62 के आसपास ही 62 में काम चल रहा था, और उसी के बाद, उसी के कुछ दिनों के बाद चीन का क्या हो गया, आक्रमण। चीनी आक्रमक कारणे देशक क्षुब्ध वातावरण में हम तटस्थ भय चुप बैसी गेलू। जब चीन का आक्रमण हो गया तो दूसरा ही मामला उठ गया, तब ये मैथिली को क्या ही आगे बढ़ाएगा। तो कुछ दिन ये शांत हो गए। अग्रणी वर्ष अर्थात फरवरी 26 तारीख जो है 1963 के एकटा पत्र हम साहित्य अकादमी के सचिव के बहुत तामस ओ क्षोभ में देवाक नैयार कैल से पत्र आइयो हमरा लग सुरक्षित राखल अछि। उन्होंने गुस्सा में एक पत्र लिखा, को कहा भाई इसको ऐसे नहीं समझेगा, गुस्सा में ही क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, वो रखा ही रह गया। वो पठाओल नहीं गेल, मतलब उन्होंने भेजा नहीं। कारण ताबे हमरा पत्र भेटल जे हम साहित्य अकादमिक साधारण सभाक सदस्य निर्वाचित भय गेल हूँ। मतलब जब वो गुस्सा दिखाते दिखाते तब तक इनको पता चला कि ये साहित्य अकादमी में क्या हो चुके हैं, सदस्य के पद पर चुने जा चुके हैं। आ ओकर अधिवेशन 31 मार्च 1963 के होते, 31 मार्च 1963 को होगा ये। हम धन्यवाद दैत अपन स्वीकृति के 6 मार्च 1963 के पठाओ और संग ही मैथिलीक संबंध में एक विविध प्रस्ताव उठाए दे। उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, 6 मार्च को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो उनको नियुक्ति मिला था उनको 6 मार्च को ज्वाइन कर लिया, और मैथिली के लिए भी उन्होंने आवाज उठाना क्या कर दिया, तो शुरू कर दिया। अब आगे देखिए क्या है। कृपालिनी जी जो क्या थे, मैथिली जो वहां के अध्यक्ष थे, कृपालिनी जी लिखलनी जे एतद संबंधी कोनो प्रचार पत्र ओ नहीं बटता वा लोक के देलखिन, ओ हमरा स्वयं करे पड़त। जो समाचार पत्र और जो लोगों से नहीं हुआ वो हमें खुद करना पड़ेगा। हाँ, प्रस्ताव कार्य सूची पर
राखल जाए। जो आप कह रहे हैं कि मैथिली को साहित्य में शामिल कीजिए, जो साहित्य अकादमी में शामिल कीजिए, इसको हम रखेंगे। इस काम को भी आगे क्या करेंगे, रखेंगे। हम 4 पृष्ठक छोट छीन निवेदन मिथिलाक्षरक उदाहरण सब दैत तैयार कई ले गेलहूँ। ये 4 पेज का आवेदन तैयार करके ले गए। उसमें बहुत सारा उदाहरण दिया कि मैथिली ऐसे है, मैथिली वैसे है। मैथिली का अपना मिथिलाक्षर भी है। मिथिलाक्षर आप लोगों ने देखा है ना, अलग ही होता है लिपि। मैथिली हिंदी का लिपि है देवनागरी, और मैथिली का लिपि है, सब भूल गया, मैथिली का लिपि है, उसका नाम है तिरहुता लिपि, या उसे ही कैथी लिपि कहते हैं, जो अलग तरीका से लिखा जाता है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कैथी लिपि कैसा होता है तो देखो आप, हाँ देख लीजिए, यही है, शुरू से दिखाते हैं। देखिए सब लिखा हुआ है, और ये कैसा होता है मैथिली में, दिख रहा है ना, अलग ही है कि नहीं? यस सर। हल्का कठिन भी लग रहा होगा। यस सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो इसका अपना अक्षर है, मिथिला अक्षर अलग है। मैथिली का लिपि भी क्या है, अलग है। जैसे उर्दू का लिपि अलग है, इंग्लिश का लिपि अलग है, उसी तरह से तिरहुता लिपि है सर। हाँ, इसे ही तिरहुता लिपि या कैथी लिपि कहते हैं। देखिए दिख रहा है जी, यहाँ भी देखिए गाइड में भी कुछ दिया गया होगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस वगैरह आप कर सकते हैं। आप लोगों को हो सके तो नहीं पूछता है, अब पहले पूछता था, ठीक है। आप पूछ देगा तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे अ लिखते हैं, कैसे आ लिखते हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। तो इन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए हमारा मैथिली अलग है, मिथिला का अक्षर भी अलग है, तो आप इसे अलग सम्मान दीजिए। संग ही एकटा विस्तृत द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन अंग्रेजी में तैयार कैल एवं तकरा सेहो 31 मार्चक अधिवेशन में पढ़वाक हेतु लय गेलू। मैथिली के लिए एक बड़ा सा अंग्रेजी में भी इन्होंने क्या किया, जो है पत्र तैयार किया, और 31 मार्च का जो अधिवेशन होने वाला था उसमें पढ़ने का कोशिश किया। ओही दिनक सबटा दृश्य ओ घटनाक्रम आइयो मोन अछि। मोन अछि मतलब आज भी हमें याद है। ये कहानी नहीं है, निबंध है। तो आपको इसमें हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहानी इतना मजा तो नहीं आएगा, लेकिन छोड़ तो देना है नहीं, क्योंकि पढ़ाई के सिलेबस में चर है तो आपको एक लाइन पढ़ना है, ठीक है। अब मन नहीं लगेगा वो अलग बात है, क्योंकि लोगों को सामाजिक चीजों में मन नहीं लगता है, नाच गाना में ज्यादा मन लगता है। ठीक 4 बजे, कितना बजे? 4 बजे बैसारी छलेक, जो यहाँ पर अधिवेशन होने वाला था, मीटिंग होने वाला था 31 मार्च को, वो 4 बजे होने वाला था। सब सदस्य पंडित जी की बात तकेत बैसल छाला, मतलब सब लोग आ चुके थे और मुख्य नेता बाद में आते हैं ना, तो वो पंडित जी का क्या, पंडित मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका इंतजार कर रहे थे। लगभग 80 गोटे छाला, कितने लोग थे? 80 लोग। उमा शंकर वाजपेयी, ये गुजरात के रहने वाले थे। डॉक्टर श्री नरेंद्र तक ही है, नरेंद्र मोदी नहीं है, ठीक है, उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। डॉक्टर श्री नरेंद्र, ये हिंदी के लोग थे। डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा, ये भी हिंदी के ही लोग थे, हिंदी मतलब हिंदी भाषा के आदमी थे ये। राघव, ये संस्कृत भाषा के थे। संधांशु है, सुधांशु होना चाहिए, पता नहीं। संधांशु जी, ये बिहार के रहने वाले थे। हरे कृष्ण महताब, ये उड़ीसा के रहने वाले थे। इसके बाद मुल्कराज आनंद, ये चंडीगढ़ के थे। मुल्कराज आनंद फिल्मकार थे, ठीक है, ये चंडीगढ़ के रहने वाले थे। आदि बहुत सारे लोग, 80 लोग वहां पर बैठे थे, जिसमें से कुछ लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तुमको अगर किताब चाहिए ना, तुमको इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं पर कम दिखता है, लेकिन दिखेगा तुमको, देखिए यही है ना शायद, हाँ जवाहर जी देख लो, यहाँ है पेज नंबर 19। हाँ,
19 पेज में आप देखिए दूसरा पैराग्राफ में सुधांशु जी के पास देखिए, पीछे वाले पर देखो और उसमें देखने की कोशिश करो कुछ चीजें लिखा है ना। यस सर। आदि लिखा है ना। हम सबके एक छोटका प्रचार पत्र अपनहि स देने रहनी। मतलब मैथिली का प्रचार पत्र होता है ना, जैसे वो लोग टेम्पलेट बांटते हैं ना, इतना छपा उपा करके, ये सबको बांट चुके थे। मैथिली लिपिक छापल है ना वस्तु सब तथा टाइप कैल छोट छीन निवेदन, छोटे छोटे निवेदन जो है उन्होंने लिखा था मैथिली अक्षर में। सुधांशु जी के हम कहलियनी जे ई काज हमरे टा नहीं अपनहु ठीक। मतलब मैथिली को आगे बढ़ाने का काम केवल मेरा ही नहीं है, आपका भी है। वो हमरा मैथिली अही में कहलनी, मतलब वो मैथिली में ही बोले। सुधांशु जी इनको मैथिली में ही बोले। हाँ, अपने आगा बढ़ू शुभ शंभु भूयात, आप आगा बढ़िए शंभु भूयात उन्होंने बोला। ताबे में विज्ञान भवनक ओही कक्ष में टांगल देवार घड़ी ठीक 4 बजे टन घंटी हाँ बजलो आ ताही संग पंडित जी प्रवेश कर ली। नेट 4 बजे का घंटी जैसे ही लगा टाइम होगा जी, पंडित जी आ गए। ठीक है, पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी अवैत देरी सब ठाठ भई उनका स्वागत कैलक। खड़ा होकर स्वागत करते हैं ना जो बड़े लोग आते हैं तो उनका तो सब स्वागत किया उनका। सभाक कार्यवाही खटाखट आरंभ भेल, मतलब जो मीटिंग में होना था सब लोग शुरू कर दिए। कृपालिनी व्यक्ति है। कृपालिनी प्रत्येक कार्य सूचीक विषय सब संबंध में टाइप कैल विवरण है ना संक्षेप में पढ़त गेला कि आज क्या क्या करना है, उसको शॉर्टकट में पढ़ना जो है शुरू कर दिए। वो तकरा लोग एकदम निशब्द अनुमोदन करे चले, मतलब चुपचाप सुन रहे थे। हमर प्रस्ताव प्राय अंतिम 10वीं संख्या पर रहे, मतलब जो इनका काम था मैथिली से संबंधित वो 10वां नंबर पर था। से जखन अयले त पंडित जी किछु मुस्कुराइत बजला, क्योंकि पंडित जी को तो पहले से पता था कि मैथिली को आगे बढ़ाने का काम लेकर के कई साल लोग हमारे यहाँ पहले भी आए हैं और आज सभा में भी उस विषय पर क्या होने वाला है, चर्चा होने वाला है। यही संबंध में और उसको मुस्कुराते हुए अपने मन में ही कुछ बोले। यही में सिंधिक संघ, सिंधी भाषा है आपको पता होना चाहिए, सिंध में बोला जाता है। और आप लोग हाल फिलहाल में जो सुने होंगे सीमा हैदर के बारे में, वो सिंध की ही रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की सिंधी गाँव। हाँ, सिंधी क्षेत्र का वो रहने वाले, जैसे हम लोग मिथिला क्षेत्र के हैं तो वो सिंधी क्षेत्र के रहने वाली है। तो यही में सिंधिक संघ मैथिली के जोड़ल छैक से कि इहे विदेश में चल गेल भाषा छे। मतलब सिंधी के साथ साथ मैथिली को भी उन्होंने बताने का कोशिश किया, जिसे लगता था कि विदेश में भी चला गया है। हम उत्तर देल जे संविधानक 8म सूची में जाही भाषाक गणना नहीं छे, ताही भाषा में सिंधी ओ मैथिली दुहु छैक जे साहित्य अकादमिक नियमावलीक अनुसार ओहो स्वीकृत पैबाक समान अधिकार भय सके। मतलब संविधान में उस टाइम तक हमारा मैथिली शामिल नहीं हुआ था। और कहा कि देखिए संविधान में जितनी भी भाषा शामिल नहीं हुए हैं उसमें से मैथिली और हिंदी 2 ऐसा भाषा है जो साहित्य अकादमी में जगह पाने के लायक है। इसको साहित्य अकादमी में जगह मिलना चाहिए। तैं सिंधिक संग मैथिली के प्रश्न जोड़ल गेल अछि, इसीलिए सिंधी के साथ साथ मैथिली का भी प्रश्न जोड़ा गया है। ताही पर पंडित जी किछु
कहबाक उपक्रम कैलनी मतलब कोशिश किया। ताबे PEN, ठीक है, ताबे PEN में हमार परिचित मित्र गुजराती कवि उमा शंकर जोशी, ये जे पछाती है ना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भेला, मतलब ये बाद में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। ठाढ़ भय निवेदन कलथिन जे प्रस्ताव कनिहार श्री जयकांत बाबू स्वयं आयल छथी, मतलब जो उन्होंने कहा कि देखिए जो ये प्रस्ताव लाए हैं वो खुद भी आए हैं, उनका प्रस्ताव रखबाक अवसर देल जाए, उसको प्रस्ताव रखने का अवसर दिया जाए। यही पर पंडित जी हमरा दिस कहलनी, मतलब वो उसके बारे में तकलनी, मतलब देखा उनके आपके लेखक के ऊपर। हम तो तैयार बैसल रही, वो तैयार बैठे ही थे। उठी कई अपन विस्तृत है ना वक्तव्य जे अंग्रेजी में छल है ना बाचै लगलू, मतलब जो अंग्रेजी में इनको बोलना था इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो 2 और 4 पेज लगभग, 1 पेज और पढ़िए, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट और पढ़िए। तो इन्होंने किसी दूसरे को बुलाया गया, लेकिन नेहरू जी बोले कि इन्हीं को क्या कर दिए, बोलने दीजिए, और इनको बोलने दिया गया और ये बोलना शुरू कर दिए। वक्तव्य हमार पछाती छपल, पाछे बाद में जाकर के जैसे कोई भाषण दे तो पेपर में छपता है ना, तो इन्होंने जो भाषण दिया पाछे जो छपा पछाती छपल वो आइयो उपलब्ध अछि। ताही में हम पहिने पंडित जी के आनंद भवन में जे भेंट भेल छल तकर विवरण दैत स्मरण देओल जे हम अपने कहने रही मैथिली भाषा वो साहित्य संबंध में झगड़ा विवाद के कोनो स्थान नहीं है। मतलब उन्होंने जो पहले मुलाकात किया था ना मैथिली को लेकर के, उसके बारे में याद दिलाया पंडित जी को कि देखिए हम आपसे पहले भी मिले थे तो आपने बोला था कि मैथिली भाषा को लेकर के कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। ताही आधार पर हम अपने लग निवेदन कैल जे मैथिली के साहित्य अकादमी में स्थान भेटे, जाहि सँ मैथिली उन्नति करे, इससे मैथिली का क्या होगा, उन्नति होगा। अपन आश्वासन देलहू जे यही संबंध में समुचित विचार करवा हेतु कार्यालय के आदेश देने छी। मतलब आप बोले थे उस टाइम पर कि हम कार्यालय को आदेश दे दिए हैं। एमहर चीनी आक्रमणक कारण हम किछु स्थिर भय गेल रही, मतलब चीनी आक्रमण के कारण हम स्थिर हो गए थे, यानी कि शांत हो गए थे। मुदा अकादमिक सदस्यता हमरा भेटल, तैं हम आब पुनः सचिव सँ अनुमति लय ई प्रस्ताव सबक विचारार्थ राखल अछि। मतलब हम सदस्य बने इसीलिए हम सचिव जी से विचार रखें अपने सामने कि भाई ऐसा किया जाए, ठीक है, मैथिली को शामिल किया जाए। तकरा पश्चात हम क्रमशः अपन समस्त वक्तव्य पढ़े लगलू। उसके बाद जो है उन्होंने जो भी बोलना था मैथिली के बारे में उन्होंने बोला। लगभग 45 मिनट हमार भाषण भेल। कितना मिनट तक बोला उन्होंने? 45 मिनट तक। पंडित जी ध्यान से सबटा सुनली। वही बीच हमार मित्र लोकनी विशेषतः जो है डॉक्टर राघव जो मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर थे, जनिका 1948 में दरभंगा प्राचार्य विधा सम्मेलन में खूब परिचय भेल रहे है ना। पत्राचारो रहे, वो पत्राचार भी रहे। हमर कोट पकड़ी घींचे लगला। कोट पकड़ के उसको क्या करने लगे? घींचने लगे। बैठ जाओ। 45 मिनट तक बोलते ही रहेंगे तो कह रहे थे क्या करिए, आप बैठ जाइए, 45 मिनट बहुत हुआ। नहीं समझ आ रहा है? पंडित जी को बोले? हाँ नहीं, पंडित जी को नहीं, अपने लेखक को, उसके जो मित्र हैं राघव जी, उसको खींच रहे थे कि आप बैठ जाइए। बहुत अधिक बाजलू, मतलब आप क्या हुआ बोल लिए। पंडित जी एतेक भाषण नहीं
बर्दाश्त करत, मतलब प्रधानमंत्री का भाषण नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अहाँक पक्ष दूरी भय जायत, मतलब आपका पक्ष भी दूर हो जाएगा। ओ खिसियाल जेता फुसफुसाई कहत रहला, मतलब वो इतना आप बोलिएगा तो गुस्सा हो जाएगा भाई, इसलिए मत ज्यादा बोलिए। हमसे सब नहीं सुनी अपन वक्तव्य पूरा दे, मतलब ये रुके नहीं और जितना बोलना था उतना पूरा दिया, ठीक है, पूरा बोल ही दिया। पंडित जी तमसाई एकदम नहीं छला, मतलब पंडित जी को गुस्सा आता ही नहीं था। लोकक कहब भेलक जे एतेक काल हुनका ककरो सुनैत रहबाक स्वभाव नहीं अछि। लोग बोल रहे थे कि इतना देर तक वो किसी को नहीं सुनते हैं, कि हमरे सौभाग्य भेल जे वो एतेक काल हमरा सुनैत रहला। आंध्र प्रदेशक एकटा विद्वान पछाती एही भाषणक विवरण डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के देलखिन, जे ओ हमरा लिखी पठौलनी, मतलब ये भाषण जो वहाँ के लोगों ने सुना वो आगे जाकर के दूसरे लोगों को भी क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। ताही स बुझब जे हमरा भाषण स पंडित जी सदा सकेत कतेक प्रभावित भेल रहती, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे इनके भाषण को सुनकर। हमरा प्रस्तावक अनुमोदन डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा, ये क्या थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर और अध्यक्ष भी थे, कैलनी। इन्होंने राम कुमार वर्मा जो है अनुमोदित किया। हम सदस्य सबसे भेंट कैने रही, विभूति भूषण है ना मुखोपाध्याय, ये बंगला थे, बंगाली लोग थे, और मामा बालेकर ये मराठी थे। आखिर हमरा पक्ष में छला, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे कि सही है, इनका बात सही है, इनके बातों को मान लिया जाए। तखन पंडित जी स्पष्ट और दृढ़ स्वर में बजला, मानलहु जे मैथिली के स्वतंत्र और विशिष्ट भाषा और साहित्य परंपरा है। नेहरू जी ने बोला कि हम मानते हैं कि मैथिली अलग है, इसका अपना परंपरा है, इसका अपना साहित्य है ना। प्रश्न उठैत अछि जे तथापि ओकर संरक्षण और पोषण होए अथवा नहीं, मतलब उसको बचाया जाए, उसका पोषण किया जाए कि नहीं। एही पर तखन अनेक विचार विमर्श तर्क वितर्क होए लागल। उड़ीसाक नेता डॉक्टर हरे कृष्ण महताब बजलाह जे मैथिली प्रति देश में न्याय होयबाक चाहिए, मतलब मैथिली के लिए न्याय मिलना चाहिए। श्री मुल्कराज आनंद ये चंडीगढ़ के थे, प्रस्ताव कैल जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कैल जाए जे मैथिलीक है ना मान्यता के जांच करे, मतलब कहा कि एक कमेटी बना दीजिए कि और वो जांच करेगा कि मैथिली को मान्यता दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो आज इतना ही रखेंगे इसमें, ठीक है। और अगले क्लास में हम इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने लगा दिया है कि 20 पेज तक आज हो गया है, एक क्लास और लगेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज देख लिया कि मैथिली को साहित्य अकादमी में स्थान दिलाने का पूरा प्रयास हो चुका है और लगभग मिलने ही वाला है साहित्य अकादमी में इनको स्थान। चलिए लीजिए, लो बालकों किताब लो और ले लीजिए आपका आगे आपका किताब ले लीजिए। अब देखिए आगे, इसको तो आप कंप्लीट करिए इतना ही पर।